ऐसे लोगन सो का कहिए, हरि गुण सुनहि ना हरि गुण गावही, हरि गुण सुनहि ना हरि गुण गावही। बात नहीं आसमान गिरावही, ऐसे लोगन सो का कहिए, हरि गुण सुनहि ना हरि गुण गावही। कबीर जी ने गाया है कि पापी तापी ना तो भगवान का गुण गाते हैं और न सुनते हैं। वास्तव में उपहास के योग तो यही है, भक्त नहीं। हम लोग श्री लालाचार्य जी के कथा का स्मरण कर रहे हैं। इनको इनके गुरुदेव ने कहा था कि प्रत्येक भक्त को अपना भाई मान करके पूजना। तुम सुन रहे हैं कि किस प्रकार एक नदी में बहती हुई लाश को ये घर ले आए और उसका संस्कार कर रहे हैं। 13वीं में जब कोई ब्राह्मण जीवने के लिए नहीं आए तो ये बहुत कष्ट में आए। ये सब हमने सुना। इनके गुरुदेव ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान वेंकटेश ने स्वीकृति दे दी। प्रभु ने अपने पार्षदों को बुलाया और हंसकर बोले, आज मृत्युलोक से आप लोगों के लिए प्रसाद पाने का निमंत्रण आया है, अतः आप लोगों को वहां जाना पड़ेगा। यह सुनकर प्रथम तो पार्षदों को बड़ा कौतूहल हुआ कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं था, परंतु जब निश्चय समझे तो उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई। एक तो भागवत का दर्शन करने की, जिसका निमंत्रण बैकुंठ तक जाता है। स्वयं बैकुंठनाथ जहां जाने के लिए अनुरोध करते हैं। दूसरे प्रसाद का लोभ हुआ। बहुत दिन हो गए हैं मृत्युलोक में वैष्णवों के घर प्रसाद पाए। पार्षद तत्व प्राप्त करने के पूर्व जब यह पृथ्वी पर वैष्णव वेश में थे तो खूब प्रसाद का स्वादन करते थे। यह उन्हें याद आया। आज उसकी याद आ गई। फिर क्या था, भगवान के पार्षद बढ़िया चौबंदी पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, हाथ में छड़ी लोटा लिए सुंदर ब्राह्मण का वेश बनाए। उन्हीं ब्राह्मणों के द्वार से होकर श्री लालाचार्य जी के घर आए। ब्राह्मणों ने देखा, बहुत पहचाना नहीं, परंतु पहचान नहीं पाए कि कौन से गांव के ये ब्राह्मण हैं। भगवत प्रेरणा से पूछे भी नहीं कि आप लोग कौन से गांव से हैं, कहां से आए हैं, कौन कुल गोत्र है। अगर पूछते तो सच बताना पड़ता, क्योंकि देवता हैं, देवता झूठ बोलते नहीं। अतः प्रभु ने मति फेर दी। लोगों ने सोचा कि कहीं दूर के किसी गांव के ब्राह्मण हैं। विमुख लोगों का स्वभाव होता है कि स्वयं तो कुछ शुभ कर्म धर्म करते बनता नहीं, स्वयं तो विशेष शुभ आचरण करते हैं, अशुभ आचरण करते, परंतु यदि कोई शुभ कर्म करता है तो उसका उपहास करते हैं। भगवान ने गीता जी में भी कहा है, मूढ़ मेरा उपहास करते हैं जब मैं जन्म प्रकट होता हूं तो, जबकि वास्तव में उपहास योग तो वह स्वयं ही है। इसलिए कबीर जी ने बहुत सुंदर गाया है, ऐसे लोगन सो कहा कहिए, हरि गुण सुनहि न हरि गुण गावही। श्री लालाचार्य जी ने पार्षदों को आया देख झट पृथ्वी पर पड़कर लंबा लेटकर दंडवत प्रणाम किया।
प्रभु आपने अपना दास जानकर मुझ पर अपार कृपा की। पंक्ति बैठ प्रसाद परोसा गया, सभी प्रसाद पाने लगे। भगवान के पार्षद ब्राह्मण बन के प्रसाद पा रहे हैं। भगवान कहते युग क्षेम बहा में हम, ये है भगवान की वृद्ध। प्रसाद के अनुपम स्वाद का वर्णन करके परम प्रसन्न हुए। सभी ने विचित्र आनंद का अनुभव किया। श्री लालाचार्य जी ने अति आनंदित हुए। संतों में निष्ठा का क्या प्रभाव होता है तथा संतों का प्रण कैसा सच्चा होता है, यह जाना। प्रसाद पाकर ये सभी पार्षद विदा होकर पधारे। आंगन से आकाश मार्ग होकर बैकुंठ चले गए। वे बेचारे ब्राह्मण द्वार पर तथा मार्ग में खड़े होकर देख रहे थे। जब उन्होंने ये जाना कि है तो आकाशचारी कोई दिव्य पुरुष थे, तब उनके मन में बड़ा भारी दुख हुआ। उन सबका अभिमान चला गया। श्री लालाचार्य जी के घर में आकर सभी प्रेम मगन हो गए। लज्जावश उनकी आंखें ऊपर को नहीं उठती थी। अब उन्हें प्रसाद की महिमा का ज्ञान हो गया था, इसलिए पृथ्वी पड़े हुए कणों को बीन बीन कर खाते हुए आनंद मगन हो रहे थे। जो मूढ़ अभी लालाचार्य जी की का उपहास कर रहे थे, जब बात पता चली कि यह है तो पागल होकर के कणों को बीन बीन करके खा रहे थे। भगवान के पार्षद ब्राह्मणों को तो ब्राह्मण दिखे, परंतु श्री लालाचार्य जी को तो पार्षद रूप में ही दर्शन हुए। सारे संसार को दिख रहे थे कि पार्षद ब्राह्मण है, लेकिन श्री लालाचार्य जी को तो भगवान का पार्षद उसी स्वरूप में दर्शन दे रहे थे। जैसे श्री नारद जी को सबने तो नारद रूप में देखा, परंतु विश्व मोहिनी को मरकट रूप दिखाई पड़े। नारद जी को जब मोह हुआ है, वह कथा हम यहां कोट कर रहे हैं। विश्व मोहिनी के रूप लावण्य पर मुग्ध होकर उसे वर्ण करने के लिए अभिलाषा से नारद जी ने भगवान से सुंदर रूप की याचना की थी, परंतु प्रभु ने नारद जी का हित विचार कर क्रूप बंदर का रूप दिया। यथा मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन क्रूप न जाई बखाना। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने नारद जी का जगत भर में उपहास कराया। नारद जी सबको नारद ही दिखाई पड़ते थे। नारद जानी सबही सिर नावा, सबको श्री नारद जी दिखाई देते हैं, परंतु विश्व मोहिनी को बानर रूप दिखते हैं। सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही। अथवा हर गणों को उनका कपि रूप दिखाई पड़ता था, तभी तो कारई कुट नारद ही सुनाई। भगवान की यह सब व्यवस्था है, किसको वह क्या दर्शन देने वाले हैं। मिथिला की रंगभूमि में राम जी को सभी ने अपनी अपनी भावना के अनुसार विविध रूपों में देखा। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। देखे रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नर प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। रहे असुर छल छोनि बेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। सब लोग अपने अपने हिसाब से प्रभु को देख रहे हैं। पूर्ववासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलोकई हर्ष ही निज निज रूपी अनुरूप। गोसाई जी कह रहे हैं निज निज रुचि के अनुसार प्रभु के अंदर वह सब चीज देख रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान को भी कंस की रंगशाला में लोगों ने अपनी अपनी दृष्टियों से अनेक रूपों में देखा। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। श्री लालाचार्य जी ने पार्षदों का षोडोपचार किया।
और इनके इस अहेतुक अनुग्रह पर बार बार बलिहारी गए। संत चरण पर शीस धरियो, राखी लियो बहु भांति कृपा करी, मनते संसे शूल हरियो। यह कि कुछ दिन की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, मुझे कृतार्थ करने के लिए आप लोग बैकुंठ छोड़कर मेरे घर आए। ऐसा तो जगत में कभी हुआ नहीं था। कभी हुआ नहीं था। भगवान को निज जन अत्यंत प्यारे हैं, तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जही गति मोरी न दूसरी आशा। भगवान को अपने जन बड़े प्यारे हैं, बड़े प्यारे हैं। निज जन जान ताही अपनावा। भगवान जिसे अपनाते अपना जन मान के अपनाते। प्रभु सुभाऊ कपि कुल मन भावा। पार्षद प्रसाद पाते जाते सराहते जाते थे। आहा, कैसा अद्भुत स्वाद है। हम लोग बैकुंठ में नित्य ही श्री नारायण भगवान का प्रसाद पाते, परंतु इसमें तो कुछ और ही स्वाद है। इसके दो कारण हैं। एक तो वैष्णव महाउत्सव का प्रसाद था, दूसरे परम अनुरागी श्री लाला आचार्य जी की प्रीति से पका था। इसमें दो चीजें एक साथ थी। देखो, ये जो संत महात्माओं की तिरोभाव पर जो भी भंडारे होते हैं, इसमें अलग स्वाद है। इन भंडारों का कुछ न कुछ पाना चाहिए। किंकर क्या? क्योंकि यहाँ बैकुंठ के पार्षद यहाँ पर उस भक्त का प्रसाद पाने आए हैं। क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें दो बातें बड़ी विशेष थी। एक तो वैष्णव महाउत्सव का प्रसाद था, और दूसरे परम अनुरागी लालाचार्य जी की प्रीति से पका था। तब क्यों ना इतना प्रसाद हो, क्यों ना इतना स्वाद हो। लालाचार्य जी ने दोनों को ही नवीन आनंद मिला है। पार्षदों को भी मिला और लालाचार्य जी को भी मिला। पार्षद इनके प्रेम पर मुग्ध हैं और ये इनकी कृपा पर बलिहार है। भगवान ने श्री लालाचार्य जी के संत सेवा प्रण को पूर्ण किया। ये कोई नई बात नहीं है। चारों युग में भगवान भक्तों का प्रण निभा करते हैं। ये कोई साव नई बात नहीं। चारों जुग चतुर्वद सदा भक्त गिरा साची करण। प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रकट नर केहरी खम महा। जसराज गृह गजराज कृपा तत्काल ब्रह्म क्यों न तहा। सुर साखी दे राखी पांडु बधु पट लूटत कोटिन भूप जहां। तुलसी वजु कौशल राज रही जन को पन राम न रखियो कहा। शास्त्रों में वर्णन आया है कि शुद्धा अंतकरण से किया गया पछतावा सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। ब्राह्मणों को पछतावा हुआ, उनसे उनके समस्त कल्मश नष्ट हो गए। हृदय शुद्ध हो गया तो गयो अभिमान। गांव में रहने के नाते उन ब्राह्मणों को नित्य श्री लालाचार्य जी का दर्शन होता था। उस पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण वेशधारी भगवत पार्षदों का दर्शन हुआ है। उस पुण्य के प्रभाव से साक्षात हरि रूप पार्षदों का दर्शन हुआ। आसान नहीं था ये दर्शन करना भी, क्योंकि नित्य श्री लालाचार्य जी का दर्शन वह करते थे। ब्राह्मण लोग अपने ब्राह्मण पन्ने के अभिमान में भक्त का उपहास करते थे। आज भक्त भगवंत गुरु की प्रत्यक्ष महिमा देखकर सबका अभिमान जाता रहा, बह गया। फिर तो जो बुलाने पर भी नहीं आए थे वे बिना बुलाए आए और बीन लेत कन को। निरअभिमानता का यह प्रमाण है। लालाचार्य जी की महिमा जानकर ब्राह्मण लोग उनके पैरों में लिपट गए। आंगन की धूरी में लौटने लगे, प्रार्थना करने लगे, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमें दंड दीजिए, हमें अपना लीजिए। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए, अपराध क्षमा कर अपनी शरण में लीजिए।
इस प्रकार से बहुत सी दीनता भरी बातें कहने लगे। तब भक्तराज लालाचार्य जी ने कहा, आप लोगों की कृपा से मैंने बैकुंठ वासी पार्षदों का संग पाया। देखिए यह है स्थिति। सच्चे वैष्णव को उसके मन में, मस्तिष्क में, जीवा पर कभी भी दूसरे के दोष नहीं दिखते हैं। दूसरे के दोषों को वो वरदान समझता है कि ऐसा ना होता तो ऐसा कैसे होता, मुझे भी पार्षदों के दर्शन नहीं मिलते। तब भक्तराज श्री लालाचार्य जी ने कहा, आप लोगों की कृपा से सब कुछ हुआ है। पुराणों में पार्षदों का जो सुंदर चतुर्भुज वर्णित है उसका दर्शन किया। ये सुनकर वे सब ब्राह्मण कहने लगे, अब आप हमारी हंसी न करें, हमें अपना दास बनाए, ये हमारे मन में बड़ा भारी अभिलाषा है, ऐसे आप कृपा कर पूर्ण करें। तब लालाचार्य जी ने उन्हें वैष्णवी दीक्षा दी। परम विवेकी भीतर बाहर से निर्मल प्रशंसा के योग बना दिया। देखिए शब्द पे आप गौर करें। सच्चा गुरु भीतर और बाहर से निर्मल बना देता है। साधक के साथ इतनी मेहनत करता है। इस प्रकार श्री लालाचार्य जी का सुइस लाखों प्रकार से घर घर गाया जाने लगा। वास्तव में पार्षदों के श्री चरण पड़े थे उस आंगन में, और जहां भक्त चरण रस से अभिषेक किया बिना भक्ति नहीं मिलती, ये बात तो पक्की है। वहां पार्षदों के चरण रज है, वहां लालाचार्य जी की चरण रज है। और जब तक मनुष्य भक्तों के चरण रज से अभिषेक नहीं करता है, तब अर्थात उनकी धूली में नहीं लौटता है, तब तक उसे कुछ भी नहीं मिलता, भक्ति उसे मिल नहीं सकती। राजा रघुगण ने जब जड़ भरत को पहचान लिया, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में बात आती है, तो राजा रघुगण अपनी पालकी से उचक के कूद के और जड़ भरत जी के चरणों में लोटपोट होने लगे। भक्तों के चरणों में स्नान किए बिना किसी को भक्ति कभी मिली है क्या? यद्यपि ब्राह्मणों ने किया था, कोप चाहते थे अनबल, परंतु श्री लालाचार्य जी उसे कृपा मानते हैं। यह साधु स्वभाव है। दुष्ट पुरुष दोष में तो दोष देखते ही हैं, गुण में भी दोष देखते हैं, और सामान्य पुरुष गुण में गुण और दोष में दोष देखते हैं, परंतु साधु पुरुष गुण में तो गुण देखते ही हैं और दोष में भी गुण देखते हैं। साधु की पहचान है ये। दृष्टांत आता है, एक बार खाना रहीम जी पालकी पर बैठे कहीं जा रहे थे। एक फकीर ने उनकी पालकी पर सोटा मारा। सिपाहियों ने फकीर को पकड़ लिया, दंड देने का उपक्रम करने लगे। तब रहीम जी ने सबको मना करते हुए कहा कि आप लोग ये तो विचारिए कि इसने और किसी को सोटा ना मारकर मेरी पालकी पर ही क्यों मारा। बात यह है, इन्होंने हमको कल्प वृक्ष जानकर सोटा चलाया है, अतः वृक्ष के स्वभाव अनुसार इस फकीर को फल स्वरूप में 50 मोहरे दी जाए। इस प्रकार खाना रहीम जी ने दंड प्रहार रूप दुर्गु में गुण को ग्रहण किया। बहुत सुंदर दृष्टांत है ये। और दूसरा है राजा रणजीत सिंह का। पंजाब के श्री महाराज रणजीत सिंह कहीं जा रहे थे, अकस्मात एक ढेला एक बत्तख की मिट्टी का ढेला या आप ईंट का ढेला कहें, आकर उनके सिर पर लगा और बड़ी जोर से लगा। महाराज तिल मिला गए, साथी इधर उधर दौड़े और एक बुढ़िया को पकड़ लाए। बुढ़िया भय के मारे कांप रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, अपने भूखे बच्चे की क्षुधा निवृत्ति के लिए पके बेल को देखकर ढेला मारा था।
बच्चा 3 दिन से भूखा है महाराज, बेल मिल जाता तो मैं अपने बच्चों को खिलाकर उसकी प्राण रक्षा करती, परंतु मेरा दुर्भाग्य महाराज, मेरा दुर्भाग्य देखिए, ये ढेला आपके सिर पर जाकर लगा। अपराध क्षमा हो। बुढ़िया की बात सुनकर महाराज रणजीत सिंह जी ने अपने आदमियों से कहा कि बुढ़िया को 1000 रुपये और भोजन की प्रचुर सामग्री देकर आदर पूर्वक घर भेज दो। लोगों ने इस पर ऐतराज किया, ये तो दंड की भागनी है महाराज, इसने आपका सिर फोड़ा है, फिर इतना बड़ा पुरस्कार क्यों? श्री रणजीत सिंह जी ने बोले, जब जड़ वृक्ष ढेला मारने पर फल देता है तो फिर मैं मनुष्य होकर उसे दंड कैसे दे सकता हूं? धन्य हो भारत भूमि, ये संतों की पहचान है। संत अवगुण में भी गुण देखते हैं, दोष में भी गुण देखते हैं। जय राधा।